वेलकम दोस्तों, सा स्टडी पॉइंट की तरफ से आपका स्वागत है। जैसा कि पहले वीडियो में हमने एलसीएम बता दिया है आप लोगों को, उसमें एक छूटा हुआ था एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो एचसीएफ को आसानी से निकालने की विधि, तो आइए हम देखते हैं। जैसे हम एलसीएम में बड़ी वाली संख्या का फैक्टर करके हम निकालते थे, और यहाँ पे एचसीएफ में जो है छोटी संख्या को हम लेकर के उसका फैक्टर करेंगे। तो जैसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 4, 6 और 8, तो यहाँ पे 4 का हम जब फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे कि पहले 4 से सारे संख्या डिविजिबल है कि नहीं है, तो वहाँ पे में देखते थे और यहाँ से देखेंगे। तो 4 से आपका 6 डिवाइड नहीं होता है, इस वजह से हमें फैक्टर करना पड़ा है। तो 2 गुणे 2, तो हम फिर 2 ले लेंगे। फिर देखते हैं कि 2 से 4 भी डिविजिबल है, और 2 से 6 भी डिविजिबल है, और 2 से 8 भी डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका 2 क्या है, यहाँ 2 आपका HCF हो गया। क्या हो गया? HCF। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में जो है 7, 8, 9, एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, जब कोई कंटिन्यू नंबर आ जाए, कोई भी अगर 2 कंटिन्यू नंबर है तो उसको हमेशा आंख बंद करके आप HCF लिख देंगे। क्या? 1, ठीक है, क्योंकि वो नंबर आपका फैक्टर जो बनेगा 7 गुणे 1, ठीक है, सबसे छोटे डिजिट का। तो हम क्या करेंगे, 7 से तो है लेकिन 7 से 8 डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे 1 सारे संख्याओं को डिवाइड कर देगा, इस वजह से 1 आपका HCF हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 3, 6, 9 और 12, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी? 3 है, तो हम 3 ले लेंगे। तो 3 गुणे 1 हम इसको लिख सकते हैं। अब क्योंकि 3 से ये सारे संख्याएं आपके डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं कि HCF आपका क्या होगा, आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर 3 से नहीं होते तो 1 से होते तो आपका 1 हो जाता, लेकिन 3 से यहाँ चारों संख्या आपका डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से चौथे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ 6, 8 और 10 लिखा हुआ है। अब इसका हम जब फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 बनेगा 6, ठीक है। तो 2 से करते हैं तो हम देखते हैं कि 2 से 6 भी डिवाइड हो रहा है, और 8 भी डिवाइड हो रहा है, और 10 भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका हम लिख सकते हैं HCF, क्या लिख सकते हैं? 2, क्योंकि 3 से आपका 6 तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 8 और 10 नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसी में हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका बटे में दे दिए हैं, ताकि आपको इस तरीके से भी HCF में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका सबसे आसान तरीका होता है, ऊपर का आप HCF निकालेंगे और नीचे का LCM, यहीं पे HCF अपॉन LCM, ठीक है। अगर आपका अंश बटे हर के रूप में है तो इसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अंश का HCF जब निकालेंगे तो 3, 6 और 9, यहाँ पे 3 का जब फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 1, 3 से 6 भी डिवाइड हो रहा है, और 3 से 3 भी डिवाइड हो रहा है, 9 भी। तो HCF आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और नीचे वाले का हमें क्योंकि क्या निकालना है, LCM निकालना है, तो 4, 5 और 8 LCM निकालने के लिए क्या फार्मूला है, 8 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 दूनी 16, 16 आपका 4 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 5 से नहीं हो रहा है, ठीक है। 16, अब 5 थे, अब यहाँ पे 8 त्रिक 24, 8 पंचे 40, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, क्योंकि 4 से 40 भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, और 8 से भी डिवाइड है। तो हम कह सकते हैं कि 3/4, 6/5 और 9/8 का HCF क्या होगा, 3/40 हो जाएगा। इस तरीके क्वेश्चन आजकल के ट्रेंड में काफ़ी चल रहे हैं कंपटीशन बेस पे, तो आप लोग इस ट्रिक से उस क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।